सभी को नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। अ, हम सर से पहले ये तीसरा शिविर हमने अटेंड किया है। पहले शिविर में जो अनुभव हुआ है, धीरे-धीरे हम पहले जब शिविर में गए थे तो हमको चौथा ध्यान का अनुभूति हुई थी। और सेकंड टाइम में जब यवतमाल में जब हुआ था, उस समय भी हमें अलग अनुभूति हुई थी। और अभी जब हम गए थे तब भी हमको अलग ही अनुभूति हुई है। अब जब भी हम शिविर अटेंड कर रहे हैं तब से हमको अलग-अलग अनुभूतियाँ प्राप्त हो रही हैं। वैसे तो हमने विपस्सना 30 डेज़ का कोर्स भी किया है। लेकिन जो वहाँ करते थे तो ऐसा लगता था कि 30 डेज़ कोर्स करने के पश्चात ऐसा लग रहा था कि हमें कुछ समझाने वाली कोई होना चाहिए, जो हमें कोई बता सके कि ध्यान क्या है, ध्यान में कैसे जाना है, क्योंकि आगे बढ़ने का भी हमें ज्ञात नहीं था। लेकिन जब हम सर से मिले तब हमें पता चला कि ध्यान के बारे में और कैसे ही मतलब समता भाव में रहना। पहले तो हमने विपस्सना काफ़ी किए हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चला, थोड़ा-सा हमें क्रोध मतलब आ ही जाता था और बोलते थे ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो शीलों का था, वो शील तो बोलती थी कि शील का पालन में पहले हमें बहुत करना पड़ता था कि शीलों का पालन करना है। और जैसे-जैसे हम करते गए तो अब शीलों का पालन नहीं ऑटोमेटिक वो शील में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो मतलब एक्सपीरियंस है जो अपने अनुभव के आधार पे ही होता है। हमने भी देखा है कि जब हम सत्य की राह पे जब चलते हैं कि नहीं हमें इसका जैसे मेरे अंदर ऐसा भावना था कि नहीं मैं जो भी कोई दिखता है तो उसको ऐसा लगता है इसका भला कर दूँ, इसका भला कर दूँ, इसको जैसे कोई भी आए चाहे ट्रीटमेंट के लिए आए, चाहे किसी भी दुखी है तो उसको ऐसा लगता है इसका भला हो जाए। तो जब हमारा मन ऐसा रहता है तो ऑटोमेटिक हमें रास्ते भी मिलते हैं और ऐसे मार्गदर्शन भी हमें मिलते हैं कि नहीं हमें सही दिशा में जाना है। तो हमारे जो चित्त है, जो हमारा जो मन है, उसको हमें एकदम निर्मल रखना ही होगा। और ऐसे हम यदि सबसे पहले तो विश्वास करना चाहिए कोई भी चीज़ों पे, जैसे चाहे हम विपस्सना भी कर रहे थे तो हम एकदम विश्वास के साथ करते थे, नहीं हमें जो चाहिए तो वो मिलेगा ही। और किसी पे हमने डाउट भी नहीं किया और उसमें भी हमें बहुत सारी अनुभूति हुई है। ऐसे नहीं कि उसमें नहीं अनुभूति हुई। लेकिन जब 30 डेज़ हमने जो 30 दिन का जो कोर्स किया, उसमें हमें ऐसा लगा नहीं, बिना मार्गदर्शन के सिर्फ़ वही संवेदना, वही पीड़ा और पहले जब ध्यान में जाते हैं तो बहुत सुखद अनुभव होता है, उसके बाद जब बाहर आते हैं, तो बहुत ही दुःख होता है। तो हमें लगता था यही दुःख कब तक कि हम पीड़ा को सहते रहे। ऐसे ही लगता था क्या ऐसे ही करना है? फिर उसके बाद हमने स्पेशल 10 डेज़ या 50 डेज़ का होता है, उसको हमने नागपुर में अटेंड किए। तो वहाँ पर करने के पश्चात भी मुझे एकदम विचलित हुई, मैं एकदम नहीं मुझे कोई तो फिर उस समय मैंने बस प्रेयर की गोयनका जी से ही कि गुरु मुझे कोई मार्गदर्शन चाहिए, कोई ऐसा गुरु मिले जो हमें आगे का बताए। वहाँ पर तक के जो स्टेप्स हैं वो शायद श्रोतापन तक के ही बताए गए कि अगर इस लेवल पार कर लिए जाए, तो आपको किसी और मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें ये ज्ञात हुआ जैसे ही हमने ये सुना कि सर आपने मालती बागड़े जी हैं, उन्होंने कहा ये सर का आप सुनिए। तो हमने जब सुना, तो पहले सर का वीडियो तो हमको समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, क्या है? बिल्कुल दिमाग से आउट ही हो जाते थे। तो फिर एक बार ऐसे बोले कि नहीं श्रोतापन के बारे में बताएँ, कैसे श्रोतापन ऐसे होता है ऐसे। तो सारी अनुभूति हमारे साथ हुई थी। तो वैसे ही हम फिर बैंगलोर गए, तो बैंगलोर में फिर सर से मिले, इतने क्वेश्चन हमने किए, इतने क्वेश्चन किए कि हम बैठ के ही करते हैं ध्यान। चलते-फिरते तो ध्यान हो ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो इतने हमने सर से क्वेश्चन करे, सर ने उसका और ऐसी कोई मतलब ये गुस्सा हो गए या किसी चीज़ को ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहा कि आपको कि हमें ये बुरा लगे या कुछ, नहीं बोले ऐसा ध्यान करना है, ऐसा करते गए और सर से जब मिले तो अब एकदम विश्वास जगे कि विश्वास के साथ ही कोई भी चीज़ों को हम आगे पार कर सकते हैं। तो सर ने जैसा बताते गए, वैसा हम करते गए, 4 ध्यान में भी हमें काफ़ी अनुभूति हुई। फिर मतलब मैंने जो मेरे अंदर जो परिवर्तन देखी घर में, तो उनको भी ऐसा लगा नहीं, कुछ तो इनमें चेंज आ रहा है। जब मेरे अंदर जब परिवर्तन देखे तो पूरे परिवार के लोग इस तरफ मुड़ना चालू कर दिए। वैसे तो विपस्सना भी गए परिवार के लोग, लेकिन इतना इम्प्रूव आपने एक ही शिविर बैंगलोर में गए हो और इतना इम्प्रूव आपके अंदर में आ रहा है, ये बड़ा अचंभ हुए सभी लोग। क्योंकि जो पहले जिस तरह से व्यवहार करती थी उसमें एकदम
मतलब मैंने क्रोध मन से तो निकलता ही नहीं था, बस व्यवस्था के लिए थोड़ा क्रोध करती थी। फिर सेकंड टाइम गई तो सेकंड टाइम में और एकदम शांत होते गई। ऐसा लगता नहीं, नहीं अब कुछ रहा ही नहीं। मैं किससे क्रोध करूँ? जब ये शरीर ही मेरा नहीं तो मैं किससे क्रोध करूँ? तो और अभी जब मैं अभी और गई थी बैंगलोर तो उस समय भी मेरे सामने ऐसे-ऐसे साथी गए थे, तो उस समय भी ऐसा लगा मुझे पता ही नहीं था कैसे साथी को भी लेके जा रहे हैं। तो विघ्न तो था ही, लेकिन उस समय भी ऐसा मतलब मैंने शालीनता थी। हम बैंगलोर में गए तो बहुत घूमे भी, बहुत मॉल गए, कॉफ़ी पिए, बहुत एन्जॉय भी किए। उस बीच में रहते हुए मुझे जब मॉल गए थे तो ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कुछ खरीदूँ, बस देखते ही रहती थी, हाँ, ये अच्छा है ना बुरा। ना भाई बोलता था कि आप कुछ खरीद लो, सूट खरीद लो, जो भी है अपनी मर्ज़ी से कुछ खरीदो। बस देखे जा रही, कुछ रिएक्ट नहीं बॉडी में। बस समता भाव देखे जा रही, ना अच्छा लग रहा, ना बुरा लग रहा। वो मतलब सभी लोग बोल रहे तुम पसंद नहीं कर रही हो। ऐसे कई जगह हमने गए लेकिन मुझे रिएक्ट नहीं हुआ और बॉडी में जो हलचल थी, जो तरंगे थी, जो खुशी थी, उसके सामने तो ये कपड़े-वपड़े ये सारे दुनिया की जो चीज़ें ऐसा लगता है व्यर्थ है, कुछ है ही नहीं। तो वो जो आनंद आ रहा था, जो मेडिटेशन करते समय जो पूरी बॉडी में मतलब एक खुशी हो रही थी, तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। फिर उसके बाद एकदम शांत होते गए, फिर उसके बाद जो खुशी मिलना चाहिए, जो फ़ेन आया, फिर उसके बाद जो शांति मिली, फिर आकाश आते जो बोलते हैं कि आकाश ही आकाश। फिर उसके बाद पार करते गए, फिर उसके बाद और डीपली जाते गए, सर के सामने जब बैठे तो उसमें फिर बहुत ही शांति लगी, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद जैसे करते गए, फिर उसके बाद तो ऐसा लगा कि शरीर अब है ही नहीं। पूरा कितना देर के लिए अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं मुझे, लेकिन एकदम शांत हो गए। फिर उसके बाद फिर अवेयरनेस आती, फिर उसके बाद का जो अनुभव है, वो बहुत ही सुखद था। कि अरे! ये तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। जो सकून, जो शांति, जो ध्यान में है, वो किसी में नहीं। पहले तो ध्यान ऐसा लगता था, पहले 1 घंटा पहले मन को बैठा लगाओ। पहले विपश्यना में ऐसे ही होता था, पहले 1 घंटा मन में लगाओ, फिर ध्यान करो। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं चल रही हूँ तो, बैठ रही हूँ तो, उठ रही हूँ तो, बात कर रही हूँ तो, सिर्फ ध्यान में है। पूरी बॉडी से एनर्जी आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं कि आपको ये करना है, कि आपको वो करना है। बस और रविंद्र सर ने भी बीच-बीच में मार्गदर्शन देते, जैसे समझ में नहीं आ रहा है, तो उनसे भी मार्गदर्शन लेते रहती हूँ कि बताइए मुझे ऐसे-ऐसे करना है, मुझे अब सुक्त के बारे में भी जानकारी लेना है, क्योंकि पहले ध्यान का समझ में नहीं आता था, कौन-सा लेवल है, क्या लेवल और मैं जिज्ञासा नहीं बस मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी भी मैं कोई रिस्पेक्ट मतलब मैंने उम्मीद लेने के लिए नहीं गई थी कि मुझे ये स्टेप पार होंगी या कुछ, ऐसा कुछ लगा ही नहीं। बस मैंने करते गई और एकदम सरल विधि से करते गई। उसमें ऐसा नहीं कि मुझे फाउंडेशन है क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो बिज़ी रहता है। ट्रीटमेंट करती हूँ, योगा वगैरह सिखाती हूँ, तो उसमें थोड़ा बिज़ी रहते हैं हम। तो सर का मैं तो उतना अटेंड नहीं करती, बाद में वीडियो सुनती हूँ। तो मैं सर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप अगर ना मिलते तो मुझे शायद ध्यान के बारे में पता ही नहीं चलता और इतना आनंद, इतना खुशी कि जो ध्यान में है, वो शायद किसी में हो और मालती जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अगर आपका बारे में नहीं बताते, तो आज यहाँ तक कि मैं नहीं पहुँच पाती। मंगल हो आपकी। और मतलब मैंने बोलने लगी ऐसा-वैसा और फिर पति को ऐसा पता चला उन्होंने बताया ऐसा-ऐसा है, तो मेरे बेटे के पीछे पड़ गई। तो मेरे बेटे के पीछे पड़ी मतलब इस तरह से भी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है। मेरे अनुभव में पहली बार है कि कोई स्त्री इस तरह से हरकत कर सकती है। अपन तो गए थे इस सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी सबक है कि हर किसी पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए और मैं तो नहीं कहूँगी सर के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो मैं नहीं कहना चाहती हूँ। सही है। तो ऐसी घटना घटी है तो मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि कोई भी अगर आपके इसमें आना चाहते हैं तो उनको मैं पहले जाँचूँ, समझूँ और इतना प्रज्ञा जगे कि व्यक्ति को देखते साथ मैं पहचान सकूँ। सही है, अभी और नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसा गलती हर किसी के साथ हो सकता है और मैंने उनको कहा भी है कि मैं बहुत ही खुले बात करता हूँ, क्योंकि हमें ये समझना है काय क्या है, ठीक है? हुँ, हुँ। अगर किसी को उससे ठेस पहुँचती है या उनको लगती है कि ऐसा बात नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है उनको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उन लोगों को ये वीडियो कुछ नहीं देखना चाहिए, उनको जैसा है, वो जो अच्छा लगता है वही करना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं,
अगर मैं जितना भी कहूँ या ना कहूँ, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अपने काय के प्रति बहुत ही इच्छा होती है या उनको लगता है कि ऐसी-वैसी बात नहीं कहनी चाहिए, वो हो सकता है, सही है। पर सत्य तो सत्य है क्योंकि ये काय में कुछ भी नहीं है। चाहे मैं कहूँ कि मैं दिखने में बहुत ही यंग दिखता हूँ या ओल्ड दिखता हूँ, या अच्छी दिखती है, बुरी दिखती है, पर है तो काय है, वो किसी का भी नहीं है। तो अगर हम ये बात को समझे, मतलब सही तरह से समझे, तो हमें कोई इसके आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति ऐसे ही हम शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं या कुछ तो शेयर करते हैं, इसलिए करते हैं कि इनको कुछ भला हो जाए। पर गोयनका जी के टेक्निक में और इसमें बहुत फ़र्क होता है। तो आज मैं वही कहना चाहता था कि क्या फ़र्क होता है? कुछ समझे कि अगर कोई भी देख रहा है, ये वीडियो उनको जाए। गोयनका जी की टेक्निक में बहुत ही अच्छा है इस प्रकार से कि आपको कुछ भी पता नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि आपको बुद्ध धम्म के बारे में पता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो कुछ है ही नहीं। आप कोई भी हो, कोई भी जा सकता है और उसी पे रह सकता है, उनको जो एक्सपीरियंस होना है तो होगा। और दूसरा चीज़ ये है, जब भी हम गोयनका जी के शिविर में जाते हैं, वहाँ पे बात करना मना है। आपको यहाँ-वहाँ देखना भी मना है और खाने का ऊपर पाबंदी है, वगैरह-वगैरह है। ये आवश्यक है इस व्यक्ति के लिए जो पहली बार कर रहा है या उसको पता नहीं है। हम जो करना चाहते हैं या मैं जो करना चाहता हूँ या करवाना चाहता हूँ, वो ऐसा है कि मैं हूँ या ना हूँ, वो होना चाहिए। मतलब अगर मैं सवेरे 5 या 6 बजे से रात के 9 बजे तक उनके साथ रहा, तो गोयनका जी का ही फ़ॉलो करना अच्छा है, क्योंकि एक वहाँ पे एक असिस्टेंट टीचर बैठा है, तो वो सही है। अगर हमें वैसा एक व्यक्ति बैठा है और उसी को देखते रहे, तभी हम बात नहीं करेंगे, तभी हम ये नहीं करेंगे, तभी हम वो नहीं करेंगे, तो सही है, वैसे ही होना चाहिए। पर जब भी हम सच्चे धम्म में आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाता है, मतलब जो व्यक्ति आया है उसके ऊपर आता है। समझो कि मैं कहीं गया, तो वहाँ पे मुझे शून्यागार क्रिएट करना है, अपने अंदर, बाहर नहीं। जैसे गोयनका जी के इसमें क्या होता है कि बाहर शून्यागार है, अभी हम यहाँ पे शून्यागार करना है, अपने अंदर शून्यागार करना है। तो क्या-क्या शून्यागार हम कर सकते हैं? पहले शून्यागार ये करना है कि हम किसी से एक साथ उलझेंगे नहीं। अभी शून्य हो गया, मतलब उलझना ही एक तरीके से हमारा एनर्जी बाहर जा रहा है। तो इंद्रिय संवर अगर करना है तो मुझे उलझना नहीं है। जैसे समझो ये लोग आए हैं, इनको अगर मैं पुलिसिंग करूँ तो फ़ायदा नहीं है, तो फिर वो विपश्यना ही कोर्स हो गया ना। जैसे हम वीआरआई में जाएँगे वही रहेगा, वीआरआई में जाना बहुत ही बेहतर है क्योंकि वहाँ पे आपको वो व्यक्ति को वहाँ पे वॉलंटियर्स है और सेवा करने वाले हैं, आपको सिर्फ़ बैठ के ध्यान करना है, अच्छी बात है। अगर ये चीज़ मेरे ऊपर आ जाता है, अगर मैं कर रहा हूँ, मैं एक वहाँ पे व्यक्ति हूँ जो आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे शून्यागार क्रिएट करना है। तो 5 चीज़ से ये बन रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे जो कोई भी आते हैं, इसके बाद में जो अभी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, कोई भी आए, चाहे अगले महीने जो आ रहे हैं, अभी जो हैं, इसके जब भी मैं अमेरिका जाऊँगा या कहीं पर भी हो, ये आप याद रखें। अगर आप किसी को भी वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हो, उनके लिए भी यही वीडियो फॉलो करो कि ये समझे, यहाँ आने से पहले क्या करना चाहिए। पहला चीज़ सील। शील में हमें ये करना है कि हम 4 वाक्य का बंद करें। मूसावाद, पिसुनावाच, परुसावाच, संपफलाप। बाकी तो हम उतना छोड़ते नहीं हैं या तोड़ते नहीं हैं, ये 4 तो आवश्यक हमारा प्रॉब्लम रहा है, हर किसी का। तो हम इसके ऊपर गौर दें। जब भी हम यहाँ पे आएँगे,
मिच्छादिट्ठि और अभिज्ञा व्यापाद, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम ये ध्यान का शुरुआत किया है, कल भी ध्यान करने वाले हैं। उसे करने से पहले मिच्छादिट्ठि के ऊपर देखेंगे, फिर अभिज्ञा व्यापाद का देखेंगे। वो उनको करके आने की जरूरत नहीं है, वो ना करेंगे तो भी चलेगा, देख के आएंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो ये हम रखेंगे। तो पहला है सील, फिर होता है समता। इसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है कि जब भी हम समता की बात करते हैं, अगर मैं गोयंका जी का फॉलोअर हूं, समझो मैंने सिर्फ सांस यहाँ पे देखा है, आनापान करके होता है, मैंने उतना ही जाना है, इसके आगे मैंने नहीं गया है। तो मेरा प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए कि मैं सांस पूरी काय में देख सकता हूं, सर से पांव तक, यहां आने से पहले। कैसे? सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूं। पहले भी दिखा चुका हूं, पर चलो पहले के पहले है, आप भी देख सकते हैं। तो क्या होता है, अभी सांस कितना है, इतना लंबा है, इतना छोटा है। तो बुद्ध क्या कहते हैं, पजानाति, जानना है, देखना नहीं है। गोयंका जी की टेक्निक में हमने क्या किया था, देख रहे थे सांस को, नाक के नीचे आ रही है, वो देख रहे थे, वहां पे पजानाति नहीं था। अगर हम पाली का वर्ड यूज करेंगे तो पश्यति वो होना चाहिए, पर बुद्ध में पश्यति नहीं है, पजानाति है। तो जानते हो, कैसे जानोगे, ये क्वेश्चन आनी चाहिए कि कैसे जान। तो हम दो तरह से कर सकते हैं। एक जो गोयंका से जैसे सीख के आए ना, उसको थोड़ा रख सकते हैं, क्योंकि हमने उसका स्वाद लिया है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहाँ सांस है, सांस कहाँ तक जाती है, पेट तक जाती है। तो अगर मैं पेट के जो ऊपर की थोड़ी भाग में, जो डायफ्राम कहते हैं, उसके और देखूं तो रिलैक्सेशन होने लगता है। ये मेडिकली भी प्रूवन है, और ये बुद्ध जो कह रहे हैं वहां सही तरह से लगता भी है। जब भी हम एक्सेलेशन मतलब सांस को छोड़ते हैं, तो जैसे आपका, आप ट्राई करके देखो, आप किसी की इंतजार कर रहे हो, कुछ भी रिजल्ट हो या किसी व्यक्ति का हो या कुछ भी हो, जैसे रिजल्ट आता है आपका सांस बाहर जाता है, जो तनाव था वो चला गया, सो रिलैक्सेशन हो गया। जब भी रिलैक्सेशन होता है, इसका मतलब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना शुरू हो गया, तो जो तनाव था वो निकल गया। अगर मुझे ध्यान में जाना है, समता स्टैब्लिश करना है, तो मुझे सिंपैथेटिक में नहीं रहना है, पैरासिम्पथेटिक में रहना है। जिन्होंने शायद साइंस नहीं पढ़ा या बायोलॉजी नहीं पढ़ा है, तो मैं उसके अंदर जा नहीं पाऊंगा और हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन कर नहीं पाऊंगा। पर अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, इंटरनेट में भी है, या स्कूल का आप 8वीं कक्षा या 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा या 11वां 12वां अगर पढ़ेंगे, तो उसमें सारा आता है। ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो सिंपैथेटिक का मतलब इतना ही है कि हमारे ब्रेन के अंदर पिछले भाग में एक इतना छोटा वाला एक जगह पे, मतलब एक क्रॉस सेक्शन करेंगे तो ये साइड, दो साइड में, ये यहाँ पे एक एमिगडाला करके होता है, तो दोनों साइड में एक एक होता है छोटा वाला। वो क्या करता है कि इसको असुरक्षित जब भी होता है, ये उसको ट्रिगर करता है, मतलब वो वहां पे जाता है, क्योंकि वो सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हर जीवी में ये रहता है, डर, मरने का डर, कुछ खोने का डर, ये होता है। जब भी ये होता है तो हमारा हार्ट बीट ज्यादा बढ़ने लगती है, डर के मारे कि हमें कुछ आके खा देगा। तो ये मनुष्य में भी होता है, पर इतना ही डिफरेंस है, मनुष्य एक मनुष्य को काटने की कोशिश कर रहा है,
चाहे गुस्से होके, चाहे कुछ ठेस पहुँचा के या कुछ भी करके। तो उसके लिए रिस्पॉन्स क्या करना है? भागना है या खड़े होके उसको फाइट करना है, ये होता है। तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जिसमें एक कॉर्टिसोल करके होता है, उसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो बॉडी स्टिफ होता है, रिलीज़ नहीं होता, फ्री नहीं होता है, बहुत ही ऐसा स्टिफ होता है। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं और अब अगर हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, जो सिटिंग मेडिटेशन है, कुशन वाला जो मेडिटेशन है, वहाँ पे तनाव डालेंगे तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे ही रहेगा, वो पैरासिम्पैथेटिक में नहीं आएगा। तो काय में पेन आने लगेगा, जैसे हम विपश्यना कोर्स में होता है। तो जैसे ही 1 घंटे होने लगा, तो ऐसा लगने लगेगा कि अभी 1 घंटा कभी हो जाएगा, कभी होगा, कभी होगा, कभी होगा, चलता रहेगा। पर अपने आप को मैं फ़ोर्स करके रख रहा हूँ। तो जब भी अनिच्छावत संखार गोयनका जी कहेंगे तभी रिलीज़ हो गया। जी 10 दिन की कोर्स वाले के लिए ये ऐसा होता है। गोयनका जी भी वही कहते हैं कि ये सुनने के बाद एक व्यक्ति आराम हो जाता है। सही है। पर अभी जो हम कर रहे हैं, हम बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं। तो मतलब अब सीधा बैठना है, मतलब ऐसे नहीं करना है, तो रिलैक्स होके। तो पहले काय को रिलैक्स करना है। तनाव है, खिंचाव है, कुछ भी है, इसको रिलैक्स करना है। रिलैक्स मतलब क्या है? इसको तनाव से दूर करना है। तो अगर हम सीधे बैठे हैं, तो सीधे बैठने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना पहले देखना है। तो मुझे सीधा बैठना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। के बदले में सीधा बैठना। सीधा बैठने के बाद पेट की ओर देखना है कि पेट में कुछ हलचल मच रही है, कुछ हो रहा है, डर सा कुछ है। तभी अगर कुछ स्ट्रेस्ड है, मतलब किसी भी विषय पे, तो पहला डीप ब्रेथ लेना है। ऐसा नहीं, स्लोली, धीमी-धीमी गति में ब्रेथ अंदर लेना है। छोड़ते वक़्त बहुत स्लो में छोड़ना है। आपका बीट्स पर मिनट जो होता है, अगर आपके पास कोई स्मार्ट वॉच है, आप तभी देख सकते हो कि 85-90 पे अगर आपका बीट्स है, तो वो 60 पे आ जाएगा या 70 पे आ जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, देखने वाली चीज़ है, आपका मोबाइल में आप क्या कर सकते हो, 1 मिनट का रखो। 1 मिनट रखते हुए पहले जितना साँस ले रहे हो उसको काउंट करो, नॉर्मल साँस। जैसे विपश्यना में करते थे या आनापान में करते थे, वो पहले काउंट करो। आपको लगेगा ये आप 15 से 20 लेते होंगे एवरेज। फिर जब भी तनाव में होते हो, वो तनाव सिचुएशन के बाद अगर हो सके तो काउंट करो। 35 से 40 तक रहेगा। अगर हमें ये सब्बकाय पटि संवेदी से लेकर पसम भयंकाय संखारन असस्य सामेति सिक्कति तक आना है, तो हमारा सांस होनी चाहिए 4 या 5। 40 तक गया है, अंदर हो रहा है। जैसे कुत्ते का होता है वैसे हमारा हो रहा है। तनाव में है, वो पूरी रिलैक्स होनी चाहिए। जब भी रिलैक्सेशन होती है तो 10 पे आती है, 15 एवरेज है, तो 10 पे आएगी, फिर 8 पे आएगी, फिर 6 पे आएगी, फिर 2 पे आएगी या 4 पे आएगी। अगर आपको 2 पे आ गए तो आप पहुंचेंगे चौथे ध्यान पे। अगर आप 8, 9, 10 पे रहोगे तो फर्स्ट ध्यान तक जा सकते हो, क्योंकि आपका इतना गैप आ गया, 15 से आपका 8 तक आ गया है। तो हमें क्या करना है? फिर ऐसे करने के लिए सांस को लंबी खींचनी नहीं है, आपको इसको पजानाति जानना है, लंबा है, फिर इसके बाद में रस छोटा हो जाएगा।
तो वो बुद्ध वो महासतिपट्टान सुत्त में कहते भी हैं कि जैसे एक कारपेंटर है, ऐसे हाथ यहाँ तक लेके गया है, फिर वापस लेके आता है। उसका एग्ज़ाम्पल भी देते हैं, भमकारो वा भमकारन्ते वासी वा करके। इससे हमें पता होना चाहिए कि लंबा मतलब वो क्या कह रहे हैं। तो साँस लंबा होती है, पूरी काय तक होती है, सर से पाँव तक, पाँव से सर तक। इन ब्रेथ पाँव से सर तक जाएगी, आउट ब्रेथ सर से पाँव तक जाएगी। ये हमें देखना है। तो पहले कहाँ देखेंगे? पहले नाक में शुरू होते हुए देखेंगे, फिर कहाँ देखेंगे? छाती को देखेंगे, फिर पेट को देखेंगे। तो जब भी पेट ऐसा फूलेगा तो पूरा काय तक फूलता है। अगर मैं ऐसा देखना शुरू करूँ, अभी बैठा हूँ, होल्ड नहीं करना है, स्लोली छोड़ना है। तभी सब्बकाय पटिसंवेदी अस्य सामेति सिक्खति। तो मैंने सीखा कि पूरी काय में कैसे सांस जा सकती है। तो इससे क्या होगा, मेरा बीट्स पर मिनट हार्ट बीट जो है कम होती जाएगी, अच्छी तरह से कम हो जाएगी। तो समता में आ गया। ठीक है, मुझे उपस्सम भयं काय संखारन की चिंता नहीं करना है, बस इतना ही। सो सतो अस सती, मैं सती में हूँ कि सांस ले रहा हूँ, तो दीर्घ रस पे देख रहा हूँ, फिर काश ये पूरी काय में सांस आ रहा है। सांस आ रहा है का मतलब क्या होता है कि एनर्जीज, जैसे गोयंका जी कहते हैं धारा प्रवाह, वो बहुत जगह पे होने लगेगा। या शायद पैर के यहाँ पे हो सकता है, या टांगों में हो सकती है, या घुटनों में हो सकती है, या छाती पे हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। पर आप देखते रहोगे तो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। तो मुझे यही देखना है कि ये एनर्जी या धारा प्रवाह या फ्री फ्लो, और कौन सी भी भाषा से कुछ भी कहो, ये हो रहा है कि नहीं हो, ये हो जाएगा। जैसे ही हो गया, आप आराम से उसी में रह जाओ। वो अपने आप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर घटता जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। आप वहां तक रह जाओ। तो पहले ये प्रैक्टिस करो, तभी खुशी आने लगेगी आप कि कुछ हो रहा है। जब भी आपको गोयंका जी के शिविर में हुआ था, खुशी तो हुआ था, पर वहां पे कोई नहीं था आपको कहने के लिए कि ये होनी चाहिए, सिर्फ धारा प्रवाह होनी चाहिए, इतना ही था। पर ये क्या होता है, धारा प्रवाह क्या होता है, आपको पता नहीं था। ये आप जब भी सांस पूरी होती है तो अपने आप आएगी। जैसे पानी किसी ने सर के ऊपर छोड़ा है, तो कैसी आपको लगती है, वैसे ही लगेगी धारा प्रवाह, वही है। तो ये यहाँ तक आपको आराम से करना है। तो आपने सीख लिया। बस ये सब्बकाय पटि संवेदी पस्ससि सामेति सिक्खति, सब्बकाय अससिम सामे सिक्खति पस्ससि सामेति सिक्खति। यहाँ तक तो हम आ गए। अभी क्या करना है कि अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो काय संखार को कम करना है। मतलब 3 संखार हैं, वची संखार, जो वितक्क विचार है। इसीलिए मैंने कहा यहाँ आने से पहले सेल्फ डिसिप्लिन पे आ जाओ। मतलब आपको ज़्यादा बात या उलझना नहीं है। अभी मैं जितने भी लोग आए हैं मैंने देखा उनका डिसिप्लिन नहीं है। मतलब वो प्रयास करने के लिए तो आ रहे हैं, पर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। वो अपने टीचर के ऊपर छोड़ दिया है डिसिप्लिन को। नहीं, डिसिप्लिन अपने ऊपर होनी चाहिए। आप टीचर के ऊपर नहीं छोड़ सकते। टीचर कोई भी कुछ भी हुआ हो, आया नहीं आया, हमें क्या करना है? हमें तो समता में रहना है। तो सांस के साथ हमें रहना। हमारा दोस्त कौन है? सांस है। ना हमारा टीचर दोस्त है या कोई भी दोस्त है। टीचर तो कह सकता है कि आप ऐसा करो, वैसा करो। मुझे उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो सांस के साथ रहना है। अगर वो प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उनके साथ डिस्कस करूंगा, देखिए सर मैंने ऐसा ट्राई किया, नहीं हो रहा है। पर ये एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि टीचर बैठेंगे, हम बैठेंगे, टीचर नहीं बैठेंगे तो हम भी आराम से जहाँ चाहिए कुछ करते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। खैर, वो जो हो गया सो हो गया।
जिनको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ बहुत ही अच्छा है, जिनको नहीं हुआ उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि उनको भी होगा, पर डिसिप्लिन होनी चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन। चलो अगली बार कर दोगे समझो, या आज से शुरू कर दोगे समझो। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि चाहे कोई भी हो या ना हो, हम तो तोड़ेंगे नहीं। हमें उम्मीद भी नहीं रखेंगे ये सर आएंगे हमारे साथ बैठेंगे, वो भी नहीं रखेंगे, क्योंकि वो भी एक अटैचमेंट है। हमें तो हर किसी अटैचमेंट को काटना है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। तो अभी मुझे सांस के साथ ही रहना है, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अभी मैं क्या करूँगा, बैठा रहूँगा, काय संखार को कम करूँगा। तो इसका बुद्ध क्या कहते हैं, पस्सम भयं काय संखारन अस्य सामीति सिक्खति, पस्सम भयं काय संखारन पस्य सामीति। इसका मतलब ये होता है कि सांस बॉडी से जुड़ी है, काय से जुड़ी है, ये ठंडा होते 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 बंद हो जाएगा। तो मेरा 10-15 सांस ले रहा था, घटते 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 2 सांस पे आ गया है। 1 मिनट में 2 सांस ले रहा हूँ, तो 1 घंटे में कितना सांस हो गया, अगर 2 को पकड़ूंगा 60 मिनट होता है, 120 हो गया। पूरी घंटे में मेरा 120 सांस है। आज मैंने ये टेस्टिंग किया था, इन्होंने जो मुझे दिया है, निकेत और इन्होंने जो दिया है, ये हेडबैंड है, उसमें मस्त आया है। वो दिखा रहा है कि कैसे आपका बढ़ रहा है, मतलब कामनेस कैसा है। वो हम दोनों ने बैठ के देखा कि ध्यान के बारे में वो कुछ कहता है, वो नहीं कह रहा है चैट जीपीटी में, पर ये कह रहा है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। तो क्योंकि मुझे ही पता चल रहा है कि कैसा आप मेजरमेंट कर सकते हो, आपने जो किया है सही है कि नहीं है, आप मेजर करके देख सकते हो, बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो मैं वो शायद मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमने टेस्टिंग किया था। 1 मिनट ठहरिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने ये इससे पूछा था, ये मेरा ब्रेन वेव्स है, ये जो, तो इसको मैंने पूछा था ये आपको क्या लगता है मेरा, तो ये सब डाल रहा है कि आपका ऐसा है। नहीं, ये वाला पुराना है, 1 मिनट। ये ब्लड ऑक्सीजन का है, ये जो दिखा रहा है, ठीक है। और हाँ, ये वाला देखिए, 94% काम। ये 2000 सॉरी 268 बर्ड्स है, मतलब ये देखिए पूरा ब्लू हो गया है यहाँ पे। इसका मतलब है पूरी काम में है। ये देखिए, ये दिखा रहा है एक्टिव 0 है, न्यूट्रल 1 मिनट है, और कामनेस 27 मिनट्स है, 30 मिनट में, ठीक है। तो आज सवेरे हमने ये किया, तो वो क्या कह रहा है कि ये आपका इतना अच्छा है, तो ये तो बहुत ही आप बढ़िया कर रहे हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बुद्ध क्या कहते हैं और हम क्या कर रहे हैं, एक चीज़ की चेंज करनी चाहिए। आप जब भी बैठोगे आंख बंद मत करो। अभी मैंने जो इसका टेस्टिंग किया है, बिना आंख बंद करके किया है। ये जो जो रिजल्ट आया, कल मेरी पत्नी ने किया था, इनकी वो नहीं आया था, क्योंकि वो आंख बंद करके करती है, तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा कि आंख बंद मत करो। आज वो मैं कहूँगा उसको आंख बंद कर बिना करके 4-5 मिनट के बाद बंद करो, ठीक है। हमारे इसमें क्या हुआ है कि अगर मेडिटेशन कहे तो हम सीधा आंख बंद करते हैं। कभी भी आंख बंद करके आपको ध्यान नहीं करना है। ये अभी साइंटिफिकली भी प्रूव कर सकते हैं, ये जो इन्होंने ये जो दिया है, इससे ये
साबित हो रहा है। अगर मैं ये आँख बंद करके करूँगा, ये दिखाएगा 17% कामनेस, क्योंकि जब भी वो कैलिब्रेशन जो करता है, मतलब उसको सही जो करता है, आँख बंद करने के बाद वो एक आपकी मेंटल एक्टिविटी पे ले लेता है, फिर वो चेंज नहीं करेगा। तो उसके बाद में जो होगा, सो होगा। तो क्या होता है मैं बता देता हूँ। जब भी हम आँख बंद करते हैं, आपका जो ब्रेन का जो इम्पल्सेस है, वो है नींद में लेके जाना है। क्योंकि हमारा बचपन से लेकर आज तक हम सारे लोगों का हैबिट ये है कि आँख बंद करेंगे तो सपना आएगा या कुछ आएगा, फिर नींद आएगा। इसीलिए हम ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाएँगे कि पूरी बॉडी में हमें देखना है, हम वो नहीं कर पाएँगे। हमें ब्लैंकनेस आएगा कि क्या हो रहा है पता नहीं है, 1 घंटे भी बैठ सकते हैं, वैसे बैठ-बैठ के हमारा एक आदत हो जाएगी पर एक्सपीरियंस नहीं आएगा, मतलब अवेयरनेस नहीं आएगा। हम बैठ तो सकते हैं 1 घंटे, कोई बात नहीं है, पर कुछ नहीं आने वाला उसमें, ब्लैंक आ जाएगा। मतलब अगर पूछेंगे क्या हुआ? वो कहेंगे हाँ, मस्त था, पर क्या था पता नहीं है। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि आपको पूरी जानकारी है, काय और मन की दोनों की जानकारी है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने ये दिया है मुझे, टेस्ट करके तो बता सकता हूँ कि एग्ज़ैक्टली वही हो रहा है जो बुद्ध कह रहे हैं। मतलब इसको साबित कर सकते हैं कि हाँ, ऐसा ही हो रहा है। तो ये चीज़ हमें जानना है कि पहले 5-10 मिनट या और ज़्यादा, मैं इन लोगों को कह रहा हूँ आधा घंटा, आँख को नीचे करके, मतलब गर्दन को नहीं, आँख को नीचे करके आपको एक स्पॉट पे देखना है और उसमें साँस को धीगा-रस, धीगा-रस, धीगा-रस देखना है। ये करने के बाद समझो 10-15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटे के बाद आप आँख बंद करो, कोई बात नहीं है। तभी नींद नहीं आएगा क्योंकि बुद्ध कहते हैं आलोक संज्ञा आ जाएगा। आलोक का मतलब लाइट है, संज्ञा का मतलब परसेप्शन है। और बहुत सारे सूत्र में बुद्ध कहते भी हैं आपको कैसा करना है। वो मुगलान को कहते हैं कि समझो दिन है, वैसे प्रैक्टिस करो। अभी देखिए हमें ये सिखाया नहीं गया है कि आप पिनीलियन ग्लैंड करके यहाँ पे होता है, तो उसके लिए योगिक पोस्चर है जो हमें करना पड़ेगा। अभी हमने जब भी बुद्ध धर्म में आए हैं, हम योगा का जो पोस्चर है वो छोड़ दिए हैं, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि वो नहीं करना है। फिर प्राणायाम करना भूल गए हैं, क्योंकि वो उससे वो जागृत होती है, हमने उसको भी छोड़ दिया है। ठीक है। तो वो आप यहाँ पे कैसे करोगे? उसके पता नहीं है। हाल ही में मज़ेदार की बात ये है, आप जान के इतने हँस जाओगे, न्यूरोसाइंस में एक साइंटिस्ट है, वो न्यूरोसर्जन है, जाने-माने, वो अमेरिका में है। उन्होंने एक प्रयोग किया है, उन्होंने भ्रमरी प्राणायाम किया है। वो वेगस नर्व को एक्टिवेट किया। वो इन्फ्लेमेशन जो हो रही थी, मतलब उनको जो प्रॉब्लम आ रही थी, उनको एक व्यक्ति का ये अंगूठे जो सारे जो जॉइंट्स होते हैं उसका पेन आ रहा था, उसको कहते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, RA। ये ऐसी बीमारी है, आप जितना भी दवा लो ये नहीं जाने वाला, क्योंकि वो बॉडी इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन मतलब कुछ घाव अंदर से है, वो किसी को भी पता नहीं अभी क्या करना है। तो इन्होंने कहा आप इसको ऐसे पकड़ के करो। तो कितने दिन किए ये व्यक्ति ने? 4 बार 5 मिनट किए 1 महीने में। तो उनका जॉइंट पेन्स जो था वो चला गया। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट किया कि कैसा चला गया, क्योंकि वो तो टेस्ट करना पड़ेगा ये कैसे अजूबा हो गया। तो ये है कि
हमारे क्रेनियल नर्व्स करके होता है, उसमें 12 है, उसमें 10वां वाला है वेगस नर्व। तो वो अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका पेन चला जाएगा। तो जब भी हम ध्यान में बैठेंगे या ध्यान में बैठेंगे या ये समता करेंगे, तो वो वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। जब भी वो करता है तो आपका ब्रेन में एंडोर्फिन्स करके होता है, जो पेन किलर है, नेचुरल पेन किलर है वो। तो आपको क्या होगा, बैठने के बाद पेन नहीं आएगा। अगर आपको चौथे ध्यान पे आना है तो आपको कुछ भी पेन नहीं होनी चाहिए, काय में, कहीं पर भी। और खुशी से आगे आनी चाहिए। खुशी फिर सुख उसके आगे है ना, वो चौथा ध्यान। तो उसके लिए पेन नहीं है। तो ये एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। और ये एंडोर्फिन्स रिलीज होने के लिए ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत है। मतलब आपको सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, सुरक्षित पाने की ज़रूरत है। तो ये ऑक्सीटोसिन का काम है। उसके लिए सेरोटोनिन चाहिए, जो मूड स्विंग नहीं हो पाए, मूड अच्छा रहे। फिर उसके बाद में डोपामिन चाहिए, जो आपको अवार्ड दे कि आप यहाँ तक बैठे हो तो अच्छा लग रहा है। और इसके साथ वेगस नर्व चाहिए। अगर आपके पास ये 5 है तो समझो आपने कर दिए। तो बुद्ध की लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? छंद, इंटरेस्ट। अगर आपका डोपामिन कम है तो इंटरेस्ट चला जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं पा रहे हैं आप। कर तो रहे हो, प्रयास कर रहे हो, अच्छी तरह से प्रयास कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो सांस के साथ अगर रहना है, जैसे मैं कह रहा था 18 घंटे, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा उसके बारे में। पहली स्टार्टिंग में मैंने ये भी बताया था कि स्टार्टिंग में कुछ करना है, फिर अपने आप हो जाएगा वो। प्रयास जितना करोगे उतना आपका दुख बढ़ता जाएगा, क्योंकि एंडोर्फिन्स जो है वो रिलीज नहीं होगा। तो अगर रिलीज नहीं होगा तो पेन आएगा, दर्द होगा। थोड़ी देर के बाद मन वो काम नहीं करेगा, वो कहेगा अब छोड़ दे यार, अब बहुत हो गया ये हमसे नहीं होता है। तो ये अगर नहीं होनी चाहिए तो सांस आराम से रिलैक्सेशन पे होनी चाहिए। तो ये समता हो गया। ये समता के बाद अपने आप ध्यान में जाएगा, क्योंकि 5 खंड करने के लिए आपको समता चाहिए। मैंने बहुत लोग यहाँ पे जो आए थे, मैंने देखा है कि वो 5 खंड समझ तो रहे हैं पर देख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो समता में नहीं है। तो अगर मुझे ध्यान में जाना है तो मुझे 5 खंड का जाननी चाहिए। ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, ये विज्ञान है। तो जैसे ये आपको क्लिक हो गया तो आप समझ लो आप ध्यान में चले गए, फर्स्ट ध्यान में। इसके बदले में हम कुछ कर सकते हैं। तो ये कह रहे थे कि बुद्धो करेंगे, सही है। थाई टेक्निक में बुद्धो है। तो मैंने कहा सोहम, सोहम भी कर सकते हो, हमसो भी कर सकते हो, ओम भी कह सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कर सकते हो, अल्लाह अकबर भी कर सकते हो, जीसस नाम भी ले सकते हो, कौन सा भी नाम चाहिए आप कर सकते हो। हरे राम हरे कृष्ण कह सकते हो, राम का जप कर सकते हो, कौन सा भी करो, ये चलेगा। क्योंकि मन वहां तक आए नहीं है तो आपके लिए ये मंत्र तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए उसको टिकने के लिए। जैसे थाई वाले ने क्या देखा कि ये नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बुद्धो लेके आए। तो जैसे इन ब्रेथ बुद्धो बुद्धो, सोहम 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 कर सकते हो, या ओम कर लो, या कौन सा भी पकड़ लो। अगर बुद्धो को ही लेना है तो आप किसी को भी पकड़ सकते हो अभी, क्योंकि मुझे सांस दिखने में नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें या ये करें वो करें, ऐसा नहीं है। वो सारा एक टूल है, मतलब एक आपके लिए उपकरण है। आपको जो सही लगे करो, क्योंकि नहीं हो रहा है। तो जैसे बुद्ध गो से कहते हैं कि खनिक समाधि, उचार समाधि, आपन्न समाधि। समाधि में ऐसा नहीं है, पर समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ यार, क्षण क्षण में आ रहा है, खनिक समाधि।
उपचार समाधि मतलब नजदीक में है, अभी पहुंच रहे हैं। जैसे इंडिया में कहेंगे ना, मतलब आप कहाँ पे हो? 5 मिनट हम आ गए। वो पता नहीं वो 5 मिनट में नहीं आने वाला है, पर बात तो कह देगा 2 मिनट सर आ रहे हैं। वो 2 मिनट क्या 20 मिनट भी हो गया नहीं आएगा, वो अलग चीज़ है। पर कहने के लिए तो कह देगा 2 मिनट है, 5 मिनट है वगैरह। तो उपचार समाधि, फिर आपन्न समाधि मतलब हम आ गए, पहुंच गए। तो वैसे ही एक हम चीज़ को लेते हैं, जैसे बुद्धो है, ये है, वो है, कौन सा भी पकड़ो, पर रहो उसमें, पूरी दिन रहो। अगर बुद्धो को लोगे तो पूरी दिन रहो, ओम को लोगे तो पूरी दिन रहो। कौन सा भी लेना है, अल्लाह अकबर रहना है ले लो, जीसस के बारे में कहना है कह दो, या आप सिख हो, अब वहां पे जो दिया है वही करो। कौन सा भी ले लो भाई, उसे कुछ लेना दे। अपने पत्नी का नाम मत लो, पति का नाम मत लो, इसके अलावा कौन सा भी नाम लो। क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है कि आपने उन लेने के बाद ही प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो उन दोनों को छोड़ के बाकी कौन सा भी नाम ले लो। तो आप हरि का नाम लेना चाहते हो, ले लो, जो आपको समझ में आए लो, पर लो, उसी में रहो। तो क्या होगा, वो ओम नमः शिवाय भी ले लो, कौन सा भी ले लो, आप ले लो तो सही। ये जानो क्यों ले रहे हो, ये पहला जानना है कि हम देख नहीं पा रहे हैं, ध्यान में नहीं जा रहे हैं, के लिए हमें ये करना। ये मत सोचो ये आर्य ज्ञान है, अनार्य है, ये सब बाद में आएगा। पहले फल तो चखो, फिर बाद में देखा जाएगा ये फल क्या है, वो फल क्या है, फिर देखेंगे। ठीक है, अगर मुझे डायरेक्टली बुद्ध धम्म में ही आके ये करना है तो मुझे 5 खंड करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि मुझे सोतापन 100% हो नहीं पाएगी। तो हम पहले फिर से वहीं पे आ गए। इतने सारे हमने वीडियो किए हैं सोतापन के बारे में, फिर वहीं पे आ जाएंगे हम, सोतापन है नहीं है, यही चक्कर चलता रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको बुद्धो अच्छा लगता है, वही ले लो, किसने मना किया? तो पहले ये काम, फिर थोड़ी देर के बाद पिति आएगा। जैसे पिति आ गया, इस बुद्धो ओम ओम नमः शिवाय वगैरह वगैरह सब छोड़ दो। या पिति तो आ गया ना, वो पिति को पकड़ो, इसको छोड़ दो। तो ये अभी तक का अविचार हो गया, मतलब वितक्क विचार जो चल रहा था, ओम ओम या बुद्धो बुद्धो बुद्धो, वो निकल गया। अभी हमें वो बुद्धो बुद्ध पे नहीं रहना है, ये तो हो गया। तो पिति पे आ गया, अब पिति पे रह जाओ, तो पिति बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ लेगी कि आपको पिति के बारे में कुछ सोचना भी नहीं है। इसीलिए अभी तक का विचार है, क्या पता चल गया ये पिति है। फिर ये 2-3 दिन रहेगी आपके लिए, उसी में रह जाओ, मग्न हो जाओ। फिर जब भी पिति कम होती जाएगी फिर से वही करो, बुद्धो, फिर पिति आएगी, फिर 2-3 दिन रहेगी, तो 6 दिन आपने खा लिए बुद्ध की, जो बुद्धो बुद्धो करके। फिर बुद्धों के बिना पिति करने की कोशिश करो, सांस के साथ। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, फिर आ जाएगा। अभी आपको ना बुद्धो चाहिए, ना ओम चाहिए, ना कुछ भी चाहिए, सिर्फ सांस पे आ गए, जो असली है। वहीं पे करना चाहिए था, पर नहीं हो रहा था, इस हमने ये लिया था। ये एक सामग्री है, समाधान है इसके लिए, तो हमने ये लिया, किया। तो हम पहले ध्यान पे तो आ गए, फिर दूसरी ध्यान पे आ गए, पिति। फिर हमें इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा कि सुख में आने की। तो तीसरा ध्यान में ये 2 चला जाएगा और सुख आ जाएगा। इसका कैसा होता है? सिंपल है, जैसे कोई प्यासा है, बहुत दिन से पानी नहीं पिया है, किसी ने उसको पानी दे देगा तो सुख तो होएगा। तो थोड़ी वो कह सकता है कि सुख ऐसी होती है, वैसी होती है, वो जो पानी पीने के बाद आपको जो लगेगा वही लगेगा, सुख। तो ये बहुत दिन तक आपको सुख देगा। करीबन समझ लो 5 से 7 दिन तक
आराम से कुछ भी किए बिना सुख में रहेंगे, सुखी रहेंगे। इसलिए हम सारे लोगों को कहते हैं सुखी हो जाओ, क्योंकि वो एक्चुअल सुख है जो खरीदा नहीं जा सकता कोई चीज से। इवन आपका पति भी या पत्नी भी आपको वो सुख नहीं दे पाएगी जो आपके पास सुख है। तभी आपको समझ में आएगा कि ये काम का सुख है वो बहुत ही छोटा है, बिना काम का जो सुख है वो बहुत ही लंबा है। जब तक हमें ये नहीं देख पाएंगे, ये काम का सुख हम छोड़ नहीं पाएंगे, चाहे हम जितना भी कहें वो नहीं हो पाएगा। तो पहले आप यहाँ तक आ जाओ, सुख। फिर चौथे ध्यान जो उपेक्षा, ये 4 ध्यान बुद्ध की है, तो हम इस कर सकते। जो आज इनका शुरुआत हुई है, कल भी ये करेंगे। तो ये ऐसा हमें सांस के साथ रहना है कंटिन्यूअसली और पा सकते। ठीक है, मुझे इतना ही कहना था आज के लिए कि क्योंकि ये लोग वहाँ से यहाँ आए हैं तो जल्दी ख़त्म करेंगे तो ये लोग वापस अपने घर जा सकते। तो किसी का कुछ क्वेश्चंस है इसके बारे में या यहाँ पे जो है? हाँ जी, अवंती जी कहिए। सर हम 4 जहानाज़ कंप्लीट करते-करते आनापाना के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं क्या? क्या वेदनानुपश्यना तक हो जाता है? चित्तानुपसना तक हो जाएगा। थैंक यू सर। Who's not me? Who's she? What? What happened? Okay. हाँ, somebody wanted to ask. कोई हाथ उठाया था। हाँ जी, विनोद जी कहिए। सर मेरा छोटा सा फॉलोअप क्वेश्चन है। जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि जब ध्यान में हो गए तो फिर कोई दुख या ऐसे फिजिकल नहीं रहेगी। इसमें मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे मेरा थोड़ा ऐड करता हूँ कि मैं तो सांस में और आपो में रह रहा था। सैटरडे जो हम बात किए थे, मैंने आपसे बताया था कि ये जो है कि ये बाढ़ की तरह जो हेड से टो तक पानी जो जा रही है, ये बात वही बोल रहे थे। आप बोलोगी मंडे का हम थोड़ा करेंगे, फिर हमारे क्लास नहीं रही। तो संडे से क्या हुआ कि वो जो फ्लडिंग टाइप की जो थी वो तो अच्छा ही लग रही थी, मगर उसको मैनेजेबल जैसा नहीं लग रहा था। अच्छा तो था मगर ऐसा सिस्टमेटिक नहीं था। तो संडे से ये हुआ कि वो जो स्थिर हो गई तो स्लाइटली हेड से टो तक सांस में गया आया विदाउट एफर्ट वो आ रही है। तो इसके बाद में कंटिन्यू सिंस संडे आज के दिन तक वो कंटिन्यू हो ही रही है, पीछे से चार दिन समथिंग हुई हुई है। अब मैंने अपने तरफ से जो जसता हूँ तो इट शुड बी लाइक सेकेंड से थर्ड तरफ जा रही है ऐसा लगता है मेरे को। मगर जो आपो में जो कर रहा हूँ इसके वजह से जो मेरी जो एसिड की जो आंख की जो एक प्रॉब्लम थी, इसमें से अब सिगान बहना, आंख से ये आना, एक कंटिन्यू हो ही रही है। मगर उसकी होने के फिजिकल और ट्रबल होने के बावजूद भी ये जो खुशी की जो है इसके वजह से उसको मिनिमाइज होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो खुशी या प्रीति जो बह रही है इसकी वजह से उसको मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो पता नहीं इसमें जैसे कि ये सफरिंग ही नहीं होनी चाहिए, थर्स्ट तो आती ही नहीं है, थर्स्ट तो मेरा चला गया। तो आई डोंट नो इसमें मेरे को थोड़ा कैसे प्रॉपर जा रही है, क्या जा रही है। तो मेरे ख्याल से तो ये लगता है कि मैं फर्स्ट से निकल के मैं सेकेंड और थर्ड के बीच में मैं हूँ जैसा लगता है सर मेरे को। आप ऐसा करो, आप आपो के बिना ट्राई करो। मतलब टू टेस्ट इट आप आपो का देखना बंद कर दो। वो कंटिन्यू ऐसी होगी, हैबिचुएट हो गई सर। वो जैसे इसीलिए
you bring the habit to breath instead of apo. देखिए अभी क्या होता है, when we are doing vipassana and ध्यान together, खुद भी वही भी सिखाते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि वो एक अटक जाता है तो कुछ अजीब होने लगता है। इसीलिए अभी और ए डे और टू आप आपो से बाहर आ जाओ, वो बंद हो जाएगा। अभी जो हो रहा है वो बंद हो जाएगा, फिर यू ट्राई विथ आपो लेटर। जस्ट लुक एट द ब्रेथ, मतलब ट्राई टू मेक इट इज स्लो ब्रीथिंग। टेक स्लो इन ब्रेथ, स्लो आउट ब्रेथ, स्लो इन ब्रेथ। मेरा पाँच जाता है सर, 5 मेरा काउंट किया है, 1 मिनट में मैं 5 ऐसे में तो रहती है 5, इसीलिए तो ये सब आ रहा है, 5 तक आया है तो इसीलिए आ रहा है, विच इज गुड। आप वही करो, स्लोली करो, डोंट मेडिटेट ऑन आपो एंड फॉर द होल डे। आज के पूरी दिन आप मत करो जी। बंद हो जाएगा। देन जब भी बंद हो जाएगा वी विल देन रीस्टार्ट इट इन अ डिफरेंट वे। ओके, फिलहाल Thank के you, लिए sir. डोंट Thank लुक एट आपो। अभी जो थोड़ी बहुत वो होता रहेगा, आंख से पानी आएगा, नाक से पानी आएगा या कुछ आता रहेगा, जस्ट वॉच द ब्रेथ, डोंट वरी अबाउट द आपो पोर्शन। ओके, तो अपने आप स्लोली दोपहर तक, आज दोपहर तक बंद हो जाएगा वो, मतलब उतना नहीं आएगा, फिर शाम तक चला ही जाएगा। कल फिर ऐसा आदत होने लगेगा कि मुझे फिर से आपो पे करना है, मत करो, एंड देन इट विल स्टॉप। थैंक यू सर, थैंक यू। Sure. साधु। हाँ जी, अवंती जी कहिए। सर मैं वही समझने की कोशिश कर रही थी कि विपश्यना और ध्यान साथ में करना चाहिए या फिर जो आपने अभी बताया। We'll take it up tomorrow. We'll take it, because ये पहले ध्यान होने दो, फिर विपश्यना की प्लानिंग करेंगे। ओके सर, सो धम्मानुपश्यना विपश्यना का पार्ट है या? यस, देखो ऐसा है, यू हैव टू डू 24 into 3, 72। इफ यू आर डूइंग लाइक दैट, आनापानसति का ही करना है तो 72 है विपश्यना, एक नहीं है, 24 पूरा लिस्ट 24 है। 8 into 3 24 into 3 72, which will take it up tomorrow, don't worry now. सर नेक्स्ट वीक हम फैमिली वेकेशन के लिए जा रहे हैं तो शायद मेरा मिस हो जाएगा। अगर नेक्स्ट वीक पे आएगा तो आई कंटिन्यू आफ्टर आई कम बैक। Tomorrow, आप tomorrow आने you are से there, पहले right? कल आप हो ना? हाँ कल मैं हूँ। कल will Yes. finish it, not a big deal. थैंक यू सर। ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ इमरजेंसी आ गया है, so let us attend to that and then we'll meet tomorrow. ठीक है, bye. थैंक यू सर। Bye.